आज का वीडियो दोस्तों 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन जीएस का है, वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाएगा और आगे भी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो देखिए क्या बोल रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई और किस पंचवर्षीय योजना 1961 और 1966 के बीच थी। तो 1961 और 1966 के बीच जो तृतीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। और 56 से देखिए 51 से 56 प्रथम था, 56 से द्वितीय, मतलब 56 से 61 द्वितीय था और 61 से लेके 66 तृतीय हुआ। ठीक है। जब राज्यसभा के सभापति के पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, बोलने का मतलब हुआ कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या, कार्यकाल क्या, मतलब उसका कब चला, कब से कब चला। ठीक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि जो है ना 2007 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी है। ठीक है। ठीक, इसके बाद किसी भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो तपन कुमार पटनायक हो जाएगा। ठीक है, तपन कुमार पटनायक हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हॉर्नबिल उत्सव में कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। तो नागा करती है। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असम, मेघालय, गोवा तथा सिक्किम में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। जून 2023 में जियोईता गुप्ता, रेखा शर्मा, माधवी पुरी, बुच तथा एम गौरवी रेड्डी में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, अन्य स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किसे किया गया है। तो जियोईका गुप्ता को। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट में देखिए भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक जिसकी आबादी ज़्यादा होगा, बहुत होगा, उसी को हम बहुसंख्यक कहते हैं। तो हिंदू संख्यक है। अब मुस्लिम अल्पसंख्यक के तौर पर आता है। ठीक है। वर्ष 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों की पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही हर जगह पर समाधान प्रदान करेगी। किसान ई मित्र हो जाएगा। किसी भी टेनिस बोल रहा है क्या दोस्तों, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3 अंक जीतते हैं अर्थात 40 स्कोर है, तो इसे कहा जाता है ड्यूस कहा जाता है। कंधार, कलसी, मस्की तथा गिरनार में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कंधार नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों से है। तो भाग 4 का संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से है। तो भाग 4 का संबंध है नीति निर्देश सिद्धांतों से है। बैंकिंग विनियमन
अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन कब पारित किया गया था? 1949 ईस्वी में। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो झारखंड से। ठीक है, झारखंड से। जमाने को के फिर देखिए दोस्तों, मतलब वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कतर, जापान, चाइना तथा थाईलैंड में से कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। मतलब 2026 का वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कतर, जापान, चाइना तथा थाईलैंड में से कौन सा देश करेगा? तो हो जाएगा जापान। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। आगा खां का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। हॉकी से। आगा खां का कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी से दोस्तों। फिर देखिए 1866 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किस प्रकार में व्यवस्थित किया? इसे न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के बाधक थे? सितार के थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के बाधक थे? तो सितार के थे। सितार के थे, बाधक थे। देखिए भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका अब देखिए 21 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ आ गया है। बोल रहा कि भारतीय खिलाड़ी अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती है? तो स्क्वैश खेलती है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत परिवारों का जनधन खाता खुलवाया है? तो 100% खाता खुलवाया है। 100% खाता खुलवाया है। सापेक्षता का सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के बाद नहीं किया गया? अनुच्छेद 20। लावणी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। लावणी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से है। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिला। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक बात गलत है, मदद मिला नहीं, गलत बात है। उसके बाद कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपने अधिशेष आय का पुनः निवेश किया, ये भी बात गलत है। ये दोनों गलत हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड तथा राजस्थान में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान में महिला दर साक्षरता सबसे कम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से दोस्तों, क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बोल रहा है क्या कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2 प्रकार के। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि गुरु देव प्रसाद पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार में से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार बोल रहा है क्या कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। किस खेल में प्रतिभागियों का प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में। लद्दाख और तिब्बत समुदायों में मनाई जाने वाला लोसार त्योहार किसका प्रतीक है? तो नए वर्ष की प्रतीक है।
नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा नेपाल और चाइना में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा ही हुआ करते थे। ठीक है, देखिए बट गए थे 1971 और 1941 में दोनों, मतलब 1947 में पहले बटे 1971 में दूसरा बने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनार, मगलिर, उरिमाई, तोगई, ठिट्टा पहाड़ की शुरुआत की? तो तमिलनाडु सरकार ने। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाएं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला सेवा कर पेश किया गया था वर्ष 1994 से 1995 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। ठीक है, फिर देखिए सरोजिनी नायडू ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सरोजिनी नायडू ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वर्ष 1925 ईस्वी में बने थे। वर्ष 1925 ईस्वी में बने थे। मौर्य राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र था। मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, फिर जनवरी बोल रहा है क्या? जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की नियुक्ति महिलाओं के लिए 30% सैंतीस आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया था? उत्तराखंड ने किया। फिर मौलिक शाह, अखम, लक्ष्मी देवी, स्वरूपा सेन तथा राधा श्रीधर में से बोल रहा है क्या दोस्तों कि किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राधा श्रीधर को। राधा श्रीधर को। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ आपका भाई बलवीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू दोस्तों।